अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसीएम को सौंपा, जिसमें मांग की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के बिजली के बिल माफ करने के साथ साथ अन्य समस्याओं के समाधान की बात कही थी। आज तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है व मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी आज किसानों की समस्या को लेकर जिला मुख्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसीएम द्वितीय को सौंपा, जिसमें मांग की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चुनाव के दौरान वायदा किया गया था कि किसने की चुगल की बिल माफ किए जाएंगे, लेकिन 2 वर्ष होने के बावजूद भी आज तक किसानों के बिजली के बिल माफ नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, किसानों का कहना है कि तमाम फसलों को आवारा गौवंश और अन्य पशुओं के द्वारा बर्बाद किया जाता है, लेकिन प्रशासन, अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा पूरे मामले को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। किसानों के द्वारा यह भी बताया गया है कि हाल ही में किसान अलीगढ़ विकास प्राधिकरण पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जहां एक किसान के खिलाफ अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जो मुकदमा दर्ज किया गया है उस मुकदमे को खत्म किया जाए, अन्यथा की स्थिति में वह अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या डिमांड किया? आज पूरे राष्ट्र में भारतीय किसानों का ज्ञापन था। जो हमारा आंदोलन चला था उसमें जो सरकार से जो वादा खिलाफ की है सरकार ने, उन्हीं के संबंध में ज्ञापन दिया गया था। उसमें मुख्य बिंदु है कि सरकार के जो घोषणा पत्रों में थे कि बिजली मुफ्त देना किसान को, सरकारी और निजी नलकूपों पे गन्ने के रेट बढ़ाने की बात हुई थी, आवारा पशुओं के संबंध में बात हुई थी और फसल के बीमा के संबंध में है, और जो एमएसपी है इन और जो सर्किट रेट है, इनके सबके संबंध में जो वार्ता हुई थी सरकार ने नहीं मानी है। उन्हीं के संबंध में आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और आज एसीएम सेकंड है शायद, उनको हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। उन्होंने वार्ता सकारात्मक रही, देखते हैं क्या होता है। ग्रेटर अलीगढ़ में जिस तरह किसानों के द्वारा वहाँ उधर प्रदर्शन किया गया, उसको लेके किसान के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, क्या है स्टैंड आगे किसानों का? नहीं, यदि अधिकारियों का यही रवैया रहा तो हमारे आंदोलन चल रहे हैं। यदि इनको कुर्बानी ही लेनी है तो किसान कुर्बानी के लिए तैयार है, हम आर पार के लिए तैयार है, जैसा इनके इच्छा हो उस हिसाब से हम तैयार हैं। अटलपुर में भी कोई आपका धरना चल रहा है? हाँ, अटलपुर में वहाँ धरना चल रहा है, तो वो धरने के लिए भारतीय किसान यूनियन का पूरा समर्थन है, लेकिन हम शांतिपूर्वक धरना करते रहेंगे, क्योंकि अधिकारी लोग हैं ये उकसाने के लिए बार बार कुछ चीज़ कहते हैं। हम उन चीज़ों से बचेंगे और हमको अपना धरना रखना है। हमको अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य रखना है कि वो आंख दिखनी है, बस हमको अपनी जमीन बचानी है। उस पर संघर्ष किया जाएगा, वो एफआईआर वापस होगी, अधिकारियों से वार्ता होगी, वार्ता के द्वारा ही नहीं होगी तो फिर आंदोलन चल ही रहा है और गिरफ्तारी देंगे फिर हम। हर तहसील में क्या डिमांड की गई है? एक्चुअल में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से जो है आप 3 ज्ञापन दिए गए। जो एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है, जिसमें किसानों की बिजली की समस्या से लेकर के अर्जन की समस्या तक पर उन्होंने अपना 14 बिंदुओं की समस्या का एक ज्ञापन दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय की तरफ से चला जाएगा। दूसरा, इन्होंने ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दिया है, जिसमें अनेक समस्याओं का उल्लेख किया गया है। वो भी हम इनका ज्ञापन यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक पहुँचवा देंगे। कुछ समस्याएं हैं जो जिलाधिकारी के स्तर पर हैं, उसके लिए इन्होंने जैसे कुछ गाँव के अर्जन को लेकर के इन्होंने शिकायत की है, कुछ गांव के सर्किल रेट को लेकर के शिकायतें हैं, मंडी समिति में जो परेशानियां आ रही हैं उस संबंध में टीन शेड को लेकर के शिकायतें हैं, तो वो माननीय जिलाधिकारी महोदय के सामने पुटअप किया जाएगा और इनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।